झारखंड को कोरोना से कम, सोशल वायरस से अधिक खतरा। हिंदपीढ़ी के बहाने झारखंडी समाज को बांटने की हो रही साजिश। ये नहीं रुका तो तबाही के मुहाने पर पहुंच जाएगा झारखंड। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। शीर्षक जरूर चौंकाने वाला है, लेकिन हकीकत यही है। एक तरफ पूरा देश खतरनाक कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची के बीच में स्थित एक इलाके से पूरे समाज को बांटने की साजिश रची जा रही है। जिस हिंद पीढ़ी में सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग पीढ़ियों से मिलजुल कर रहते आ रहे थे, वहां अब गलियों और मोहल्लों की पहचान धर्म के आधार पर हो रही है। लोग अपनी अपनी गलियों में दूसरे संप्रदाय के लोगों का प्रवेश वर्जित कर रहे हैं। सामान की खरीद बिक्री में भी धर्म का जिक्र हो रहा है और लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने पर उतारू हैं। ये स्थिति तब है जब पूरे इलाके पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। दर्जन भर से अधिक लोगों के संक्रमित होने के बाद जहां हिंद पीढ़ी के लोगों को एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ना चाहिए, वहां अफवाहों और गलत सूचनाओं की मदद से सोशल वायरस फैलाया जा रहा है। राजनीति की दुकान सजाई जाने लगी है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि ये चिंगारी कब लपट बन जाएगी कोई बता नहीं सकता, और जब तक उन लपटों का पता चलेगा झारखंड को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। ये खूबसूरत समाज तबाही की कगार पर पहुंच चुका होगा। इसलिए इस पर सख्ती से लगाम लगाना होगा। कोरोना संकट के इस दौर में इस गहराती सामाजिक समस्या पर आजाद सिपाही ब्यूरो का खास विश्लेषण। वाकया 15 अप्रैल का है। कोरोना संकट के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण का पहला दिन। झारखंड की राजधानी रांची के बीच में स्थित हिंद पीढ़ी की दो गलियों के मुहाने बांस बल्ली के सहारे बंद कर दिए गए थे। इन दोनों गलियों में दोनों धर्मों के लोग रहते हैं। एक धर्म के लोगों ने अपनी गली में तो बांस बल्ली लगाकर रास्ता बंद कर दिया, लेकिन दूसरी गली में ऐसा किए जाने का विरोध करने लगे और अवरोध को बलपूर्वक हटा दिया। इसकी प्रतिक्रिया में पहली गली के लोग भी दूसरी गली में लगाए गए अवरोध को हटाने पहुंच गए। विवाद बढ़ा और पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया जा सका। इस घटना के बारे में शहर के दूसरे हिस्सों में जिस तरह अधकचरी जानकारी दी गई, वो खतरनाक थी। सोशल मीडिया पर इसे सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा और धार्मिक टिप्पणियां की जाने लगी, यानी मुट्ठी भर लोगों की साजिश सफल होने लगी। वो तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने स्थिति को संभाला, वरना कोरोना संक्रमण के कारण दहशत में डूबे हिंद पीढ़ी और रांची के लोग किसी दूसरे संकट में फंस गए होते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही संवेदनशील भी। कोरोना महामारी को किसी धर्म के साथ जोड़ना न केवल खतरनाक है, बल्कि आत्मघाती भी। लोगों को ये समझ लेना होगा कि बीमारी किसी धर्म या जाति को देखकर पूछकर नहीं आती। वायरस की कोई जाति नहीं होती और किसी भी बीमारी का इलाज एक ही जैसा होता है। इसलिए कोरोना संकट को किसी धर्म के साथ जोड़ना पूरी तरह गलत है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं रहे हैं। ऐसी सूचनाएं भी आने लगी हैं कि झारखंड के बहुत से इलाकों में धर्म पूछकर सामान खरीदा या बेचा जाने लगा है। ये सामाजिक विभाजन इतना खतरनाक रूप ले लेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। झारखंड को सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव के लिए जाना जाता है। यहाँ का समाज तकियानूसी विचारों को तरजीह नहीं देता। ऐसी स्थिति में विभाजनकारी घटनाएं पीड़ा देती हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? दरअसल कोरोना से बचाव के लिए जिस सोशल डिस्टेंसिंग की अवधारणा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो असल में फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी है। हमें सामाजिक नहीं, शारीरिक दूरी पर ध्यान देना चाहिए। हिंद पीढ़ी और इस तरह के दूसरे इलाकों में लोगों को ये समझना होगा कि केरल और भीलवाड़ा जैसी जगहों ने कोरोना से जंग केवल इसलिए जीती क्योंकि वहाँ के लोगों ने एकजुटता दिखाई, खुद जांच के लिए आगे आए और प्रशासन का सहयोग किया। वे पहले ही जान गए थे कि यदि इस समय ध्यान दूसरी जगह भटका तो फिर समाज और धर्म का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए सभी लोग मिलकर जंग लड़ने लगे।
इसलिए अब समय आ गया है कि जिन इलाकों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है या फैल रहा है, वहां के लोग तमाम दूसरे मुद्दों को भुलाकर इस महामारी से बचने में जुट जाएं। राजनीति, दबंगई, चुनाव और विचार विमर्श बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन महामारी से जंग जीतना आज समय की जरूरत है। इसलिए प्रशासन को, आम लोगों को और समाज के दूसरे वर्गों को सामने आकर लोगों को दिशा देनी चाहिए। सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित और मजबूत बनाने वाले स्तंभों को भी अपनी जिम्मेवारी बखूबी लेनी होगी। चाहे प्रशासन हो या मीडिया, धर्मगुरु हो या बुद्धिजीवी, हर अंग को इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी होगी। प्रशासनिक अमला जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने में जी जान से लगा हुआ है, तो स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। अब जरूरत ऐसा माहौल बनाने की है जिसमें अधिक से अधिक लोग स्वेच्छा से जांच के लिए आगे आएं और दूसरी तमाम बातें भूलकर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जितने अधिक लोगों की जांच होगी, उतना ही कुशलता से संक्रमण का मुकाबला किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि सोशल वायरस को दूर रखा जाए, वरना ये इतना खतरनाक रूप ले लेगा कि इससे कोई बच नहीं पाएगा। वो दौर झारखंड के लिए अधिक पीड़ादायक होगा, क्योंकि इस खूबसूरत प्रदेश की स्थापना इस उद्देश्य को लेकर तो कतई नहीं की गई थी। महान समाज विज्ञानी डॉक्टर हेनरी वुटमायर ने कहा है कि वही समाज जिंदा रहता है और आगे बढ़ता है जिसमें आसन्न संकट को पहचानने की क्षमता और वर्तमान संकट से जूझने का मात्ता होता है। झारखंड के समाज को अपनी इस क्षमता और मात्ता का परिचय देने का समय आ गया है। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप गूगल पर आज़ाद सिपाही ई-पेपर टाइप कर इसका डिजिटल संस्करण भी पढ़ सकते हैं। जुड़ रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।